नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी प्रदेश कार्यालय के सामने में और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ युवा राजद के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि 65% आरक्षण लागू करना होगा। देखिए, लगातार प्रवक्ताओं के द्वारा नरेंद्र मोदी और भाजपा को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है कि अति पिछड़ों को 25% आरक्षण, दलितों को 20% आरक्षण, पिछड़ों को 18%, आदिवासियों को 2%, सभी तरह की बातें हो रही है। क्या कार्यक्रम है आज आपका? आरक्षण की सीमा जो 65% बढ़ाया गया था उसको बिहार में लागू किया जाए, ये हम लोगों की प्रमुख मांग है। हम लोगों की 65% आरक्षण को लागू किया जाए और 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। भाजपा और जदयू की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी है। उनका आरक्षण पे जो नीति है और रवैया है वो दोहरी नीति है। दोहरी नीति इसलिए है कि उनका कहना है कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन वाकई अगर पक्षधर है तो केंद्र में जब उनकी सरकार है तो वो 9वीं अनुसूची के संविधान की 9वीं अनुसूची में उनको डाल देना चाहिए, लेकिन वो इसको डालते नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है क्या वो आरक्षण के पक्षधर नहीं है। तो हम लोगों की मांग है क्या इसको हर हाल में लागू किया जाए। अगर नहीं मानती है सरकार तो हम लोग इसके लिए हर स्तर तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा कहती है कि हम पक्षधर हैं, केंद्र और राज्य में भाजपा ही है, फिर क्या अड़ंगा? अगर भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल रूलिंग पार्टी अगर हमारी मांग के पक्षधर होते तो हमारे बगल में होते ना, आपके कैमरे के फ्रेम में होते ना। वो कोर्ट के अवलोकन में, कोर्ट स्टे के अवलोकन में भारतीय जनता पार्टी के लगातार षड्यंत्र रही है, निरंतर षड्यंत्र रही है। जैसा कि मीडिया साथियों आप लोगों से भी छुपी नहीं है बात कि आरक्षण की लड़ाई हो या फिर जातिगत जनगणना की मांग की लड़ाई हो या विभिन्न प्रकार की जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को सबसे मजबूती से अगर किसी ने लड़ने का काम किया है और प्रत्यक्ष रूप से लड़ने का काम किया है तो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के करोड़ों लाखों जो है योद्धा, वो लड़ने का काम किया है। आज का मूल जो उद्देश्य है, आज के धरना, 1 दिवसीय धरना का मूल उद्देश्य जो 65% आरक्षण को लेकर के हम लोगों ने लगातार, जब हमारी 17 महीने की सरकार थी उस समय हमने जाति जनगणना करवाने का काम किया था। जाति जनगणना को अभी क्या करना है? 65% आरक्षण को जिस तरह से लोग खारिज करने के षड्यंत्र रच रहे हैं, हटा देने का षड्यंत्र रच रहे हैं, हटने नहीं देंगे हम लोग। युवा राष्ट्रीय जनता दल इसी को लेकर के आज मजबूती से पटना में आज बैठी है धरने पे। अगर ये लोग शांति से नहीं मानेंगे तो क्रांति से ले लेंगे, क्रांति से करेंगे। क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इस प्रकार की मांगे और बढ़ती ही जाएगी? जैसे बात है, जो मुद्दा की बात हमारे नेता किए हैं कि इतनी बड़ी बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं पैदा लिया जो गरीब के हक की लड़ाई के लिए मांग करता हो। गरीब के हक की लड़ाई मांग करने वाले हम तो बीजेपी का किसी नेता को तो नहीं देखा कि 65% आरक्षण, ये 90% बैकवर्डों की आरक्षण है जो अति पिछड़ा और वंचित के लिए। कोई हक की लड़ाई, कोई नेता, सब अपने स्वार्थ की लड़ाई बीजेपी वाले लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी की लड़ाई। वो गरीब की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने सत्ता में रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भटका रहे हैं हमारे बिहार की आवाम को कि राम के नाम लो, मंदिर मस्जिद करो और भाजपा सरकार के जय श्री राम भगवान को नाम की बदनाम करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये भाजपा की षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। आने वाले दिन में आप ये पूरे बिहार की आवाम जान जाएगा कि आपने सर, जैसे अंग्रेज कैसे कहते थे कि इसको हराम के खाने की आदत है, खाने तो उसके बाद हम राज करेंगे। लेकिन एक दिन अंग्रेज गया तो जैसे भाजपा के जितने भी मंत्रिमंडल, RSS के जितने भी एजेंडा है भाजपा विरोधी, और क्या बोलता है, हम सब गरीब विरोधी को, आरक्षण विरोधी को, संविधान विरोधी को, गरीबे विरोधी है कि गरीबी विरोधी? क्या बोले, गरीब विरोधी है। हाँ, गरीब विरोधी। गरीबी
नहीं, सबके विरोधी है वो भूखमारी से सबको मारना चाहते हैं भाजपा वाले। हाँ, जितना गरीब है, हाँ। गरीब को देखिए, हम सब गरीब जिस क्षेत्र से आते हैं, मतलब गरीब को, पिछले को, दबे हुए को देखना पसंद नहीं करते। इस प्रकार से जातिगत जनगणना की घोषणा हुई, श्रेय लेने की होड़ लग गई कि हमारे कहने पे हुई या हमारे कहने पे हुई, हर पार्टी के द्वारा श्रेय लेने का होड़ मचा। क्या लगता है कि इस मुद्दे पर भी आगे ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक श्रेय की बात है तो आप पत्रकार भाई बंधु से जानना चाहेंगे कि क्या आप ये हकीकत जान रहे हैं कि कौन किया है? आप बताइए। नहीं, हम नहीं बोल सकते, ये तो आप ही नहीं, लोग हम पूरा जनता, बिहार की जनता जनार्दन, पूरे देश की जनता जनार्दन जान रही है जी। कि आखिर ये 65% आरक्षण कौन दिया। अब आरक्षण और दलितों की शुरू से मैंने दलितों के हकूक की बात कौन करता है? बीजेपी नहीं करती है। आपको जीता जागता एक उदाहरण बता देते हैं। क्या कारण है? हमने अभी आपके 4 लोगों से बात किया, आपके सहयोगी से, चारों ने भाजपा को ही निशाना बनाया। नीतीश पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं आप? नीतीश कुमार भी हैं। हाँ, अभी हमने बोला। हाँ, नहीं, नीतीश कुमार और भाजपा आरएसएस के लोग ये दलित विरोधी रहा। क्यों? जब अम्बेडकर के रास्ते पर अम्बेडकर क्या बोले, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो पिएगा दहाड़ेगा। उसी पथ पर चलते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि एक घोंघा चुनने वाला, ताड़ी उतारने वाला, भैंस दूहने वाला, लैट्रिन साफ करने वाला, पढ़ना लिखना सीखो और तुम्हारा अपने अधिकार को जानो और अधिकार लो। तो ये आरएसएस हुकूमत वाली बैठी सरकार केंद्र में, ये हिटलर शाही बैठी सरकार। चलिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है ये मुद्दा कितना असर डालेगा? ये मुद्दा नहीं, ये शुरू से है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब हमारा जो हक की बात करेगा हम उसको वोट करेंगे। हमारे आदरणीय युवा प्रेरणा स्रोत तेजस्वी यादव जी ने 65% आरक्षण जातीय जनगणना करवाया और उन्होंने कहा कि हम A to Z की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, इसीलिए जातीय जनगणना करवा करके उन्होंने कहा कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा, जिसकी भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, लगातार सभी लोगों का कहना है, हमने जिन लोगों से भी बात किया उन लोगों का लगातार कहना है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी शुरू से दलितों और गरीबों के हक की बात करते हैं और भाजपा इसमें किसी न किसी कारण से अड़ंगा डालने का कार्य करते रहती है। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, ये तमाम मुद्दे उभरेंगे और बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। हालांकि इन मुद्दों का 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, किसके प्रभाव में जाएगा, किसके विरोध में जाएगा, ये देखने का विषय होगा। ये तमाम खबरों को हम आपके सामने लाते रहेंगे और इन तमाम मुद्दों से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।